ये है न्यूज नजर। दोस्तों, राजस्थान में एक सीएनजी पंप पर एंग्री यंगमैन बनना आरएस अफसर छोटूलाल शर्मा को बहुत भारी पड़ रहा है। थप्पड़ कांड के बाद जहां सरकार ने छोटूलाल को निलंबित कर दिया, वहीं आरएस छोटूलाल शर्मा की विवादित पर्सनल लाइफ भी सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त चर्चा में है। सबसे पहले तो हम यह रिपीट कर दें कि छोटूलाल छोटे पैकेट में बड़े धमाके वाले आइटम हैं। जिस बीवी के हाथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दिलवाकर उन्होंने सीएनजी पंप कर्मचारियों और मालिक को कानूनी शिकंजे में फंसाने की चाल चली, दरअसल वह उनकी पहली नहीं बल्कि दूसरी बीवी है। छोटूलाल का ताज़ा थप्पड़ कांड गरमाते ही सोशल मीडिया ने उनकी पूरी कुंडली खोलकर बाँच दी। उनकी पहली पत्नी भी सामने आकर पति को बेनकाब करने में पीछे नहीं है। मैं पढ़ाती थी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज। पढ़ा के मैंने उसको घर बैठे खिलाया। कॉलेज में लड़ाई करके आ जाता है, लड़कियों को छेड़ के आ जाता, वहाँ भी उसको नौकरी से निकालते थे जून। तब मैं उसको बचाती था, वो मुझे आगे कर देता था। मेरी बीवी को छेड़ा, ये उसका आदत है। तभी मैं उसको बचाती, चलो कोई बात नहीं, मेरा पति जो कहेगा वही करना पड़ता है, साथ में रहते थे। छोटूलाल ने साल 2008 में लेक्चरर पूनम जाखोड़िया से लव मैरिज की थी। बाद में उनके वैवाहिक संबंधों में दरार आ गई। मामला इतना बिगड़ा कि छोटूलाल ने तलाक की अर्जी लगा दी। साल 2022 में जब छोटूलाल बांसवाड़ा के आनंदपुरी में एसडीएम थे, तब उनकी पहली पत्नी पूनम के साथ चल रहा विवाद जबरदस्त चर्चा में रहा। छोटूलाल ने तब अपनी पत्नी पूनम को छोड़ रखा था। उसकी पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ छोटूलाल के क्वार्टर पर पहुंची, लेकिन वहां ताला लगा मिला। तब उसकी पत्नी बच्चों को लेकर बांसवाड़ा कलेक्टर के पास पहुंची थी। कलेक्टर ने इसे प्राइवेट मामला बताते हुए तीनों को वहां से बेरंग लौटा दिया था। उस घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाद में उनका तलाक भी हो गया। हालांकि पहली पत्नी दीपिका का कहना है कि छोटूलाल ने फर्जी साइन करके उससे तलाक लिया है। इस तलाक के खिलाफ उसने राजस्थान हाई कोर्ट में अपील लगा रखी है। उसकी पहली पत्नी पूनम का यह भी कहना है कि वह अभी भी छोटूलाल के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती है। मीडिया से बातचीत में पूनम ने अपने पति की पूरी कलई खोल के रख दी। उसने छोटूलाल पर कई गंभीर आरोप लगाए। उसका कहना है कि छोटूलाल रंगीन मिजाज का आदमी है। वह महिलाओं से छेड़छाड़ करता है। जब भी उसकी पिटाई की नौबत आती तो उल्टे वह उसे आगे कर देता था। अपनी पत्नी से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर सामने वाले को कोर्ट केस की धमकी देता था। मैं पढ़ाती थी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज। पढ़ा के मैंने उसको घर बैठे खिलाया। कॉलेज में लड़ाई करके आ जाता है, लड़कियों को छेड़ के आ जाता, वहाँ भी उसको नौकरी से निकालते थे जून। तब मैं उसको बचाती था, वो मुझे आगे कर देता था। मेरी बीवी को छेड़ा, ये उसका आदत है। तभी मैं उसको बचाती, चलो कोई बात नहीं, मेरा पति जो कहेगा वही करना पड़ता है, साथ में रहते थे, है ना, कि तू इस पे साइन कर दे, तू इस पे साइन कर दे। टोंक में बजरी माफिया के उसके केस चलाया था, फेसबुक पे है पूरी स्टोरी। तो उसमें भी उसने मुझे आगे कर दिया था कि तू साइन कर दे, बोल देना कि तेरे से पैसे उधार लिए। कोई पैसे उधार नहीं, काली कमाई थी। बाद में साल 2024 में छोटूलाल ने तलाकशुदा दीपिका व्यास से शादी कर ली। उससे उनका 2 महीने का बच्चा भी है। इस केस में रोचक सीन यह बन गया है कि पहली पत्नी जहां छोटूलाल की करतूतों को उजागर कर रही है, वहीं दूसरी पत्नी दीपिका व्यास अपने पति को बचाने के लिए पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर छेड़छाड़ के संगीन आरोप लगा रही है। उसने रायला थाने में दी शिकायत में अपने हाथ से लिखा कि जब वह पंप पर सीएनजी भराने के लिए पहुंचे, तब पेट्रोल पंप कर्मचारी उसे देखकर आंख मार रहे थे। कर्मचारियों ने उसे देखकर यह भी कहा कि वाह क्या माल लग रही है। जब उसके पति ने इसका विरोध किया तो कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट कर दी। मैं दीपिका व्यास, पत्नी छोटूलाल शर्मा, आरएस अधिकारी। हम दिवाली के त्योहार पर हम हमारे घर से निकले थे गांव जाने के लिए कि कुछ 4 महीने पहले मेरे जेठ जी का देहांत हो गया था। तो उनके बच्चे और हम सब ये त्योहार मनाने के लिए घर से निकले थे। तो गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया था, तो हम पेट्रोल पंप पे पहुंचे। वहां पर पेट्रोल पंप पहुंचे तो वहां पहुंचने से पहले वहां पर पहुंचने के बाद हमने देखा कि वो जो कर्मचारी थे वो क्या अश्लील हरकतें कर रहे थे पहले गाड़ी में उतरने से पहले। तो ये बात मैंने अपने पति को बताई। तो उसके बाद मेरे पति ने कहा कि कोई बात नहीं, फ्यूल खत्म हो रहा है तो अपन पहले भरवा चलते हैं ना। तो हम सब उतरे। मेरे पास 2 महीने का बच्चा था, मैं उसको लेके उतरी और हम मेरे सारे छोटे छोटे बच्चे भी उतरे। ये उतर के हमको साइड में खड़ा कर दिया
जब नियमानुसार हमारी पहले गाड़ी बढ़नी थी तो वो हम जानबूझकर वो हमको साइड में खड़ा करके और पीछे वालों की गाड़ी ना उन लोगों को उसने उतारा और उन लोगों को उनकी फ्यूल भरने लग गया। तो ये देखते हुए मेरे पति वहां दौड़ के गए कि भाई ये क्या कर रहे हो आप। तो वो उस टाइम उनसे बदतमीजी से बात करने लग गया। तो फिर मेरे पति ने भी बोला, तो इस बीच में बोलचाल और हाथापाई हुई। उन्होंने भी मेरे पति को मारा, ऐसे मुक्के मारा कि मुंह से खून आने लग गया। मैं भी इस बीच में मैं बचाव करने गई कि भाई मत मारो आप। 50 लोग उनको घेर के खड़े हो गए थे। फिर ये चीज बस इसको गलत तरीके से एडिट करके और सोशल मीडिया पे खूब फैलाया जा रहा है कि भाई एसडीएम है तो इसलिए हमको मारा, रोब झाड़ रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं है। दीपिका के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो पुलिस की जांच में सामने आएगा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज देखकर तो यही लगता है कि मामला आपसी मारपीट का था। इसमें बेवजह महिला को घसीटा गया और महिला को घसीटने वाले खुद उसके पति छोटूलाल ही है। जब मीडिया में पूरी बात बिगड़ी तो छोटूलाल अपनी दूसरी पत्नी को लेकर मीडिया के सामने आए। उन्होंने आंखों से आंसू छलकाते हुए खुद को निर्दोष बताया, जबकि सीसीटीवी फुटेज में वह एंग्री यंगमैन बनकर सीएनजी पंप कर्मचारियों पर थप्पड़ बरसाते नजर आ रहे हैं। नौकरी करने के लिए जाऊंगा मैं, मेरे लिए बच्चे जरूरी है, ये ऐसी नौकरी जरूरी है। मेरे को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरे परिवार को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, और ऐसी राजनीतिक दुर्भावना क्यों रखी जा रही है मेरे साथ में। 30 तारीख का घटनाक्रम था और मैं अपनी फैमिली के साथ, मेरे 2 महीने का बच्चा भी था, वाइफ थी, बड़े भैया मेरे एक्सपायर हो गए थे, तो उनका पहला त्योहार हम मनाने के लिए अपने गांव जा रहे थे। मेरी गाड़ी में सीएनजी खत्म हो गई थी, आगे चलने की स्थिति नहीं थी, तो हम सीएनजी पेट्रोल पंप पे रुके। पहले तो उन्होंने हमारी गाड़ी को दूर से ही उन्होंने चिन्हित कर लिया, या तो वो कोई इंटेंशनली कर रहे थे, और हमारी गाड़ी से पहले एक गाड़ी को भरा उन्होंने, जो कि हमारे पीछे साइड में थी, लेकिन उसको निकाला उन्होंने। फिर बाद में जो मेरी वाइफ थी, वाइफ को इन्होंने कुछ इशारे किए थे, इन्होंने मेरे को गाड़ी में बताया कि ये मेरे को ऐसे गलत इशारे कर रहा है, अश्लील इशारे कर रहा है। फिर मैंने इनको कहा कि अपने को तो एक बार फ्यूल लेना है क्योंकि गाड़ी चल नहीं पा रही है। तो फिर भी उसने इंटेंशनली हमारे को सबको उतार के, मेरी गाड़ी लग गई, मेरी गाड़ी लग के हमारे को सबको दूर खड़ा कर दिया, बच्चों को, क्योंकि बच्चे रो रहे, छोटे थे। और उसके बाद उसने मेरी गाड़ी में नहीं भर के पीछे वाली गाड़ी में बढ़ने लग गया और इसको अश्लील, इसकी अलग वीडियो बनाना, इसकी फोटो खींचने का काम चालू किया। जब फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा आप नियम क्यों तोड़ रहे हो, मैं अधिकारी रहा हूँ, यहाँ एसडीएम लेवल का अधिकारी रहा हूँ, तो आप नियम क्यों तोड़ रहे हो, आपको क्या पता है नियम, पहले आता है उसको पहले भरना होता है। तो इस पे थोड़ा वो गाली गलौज की, उसने अभद्रता की, मेरे साथ हाथापाई, मेरी भी हाथापाई हुई, मेरे भी उन्होंने मारी, तो मेरे मुंह में खून आ गए और वाइफ ने बीच बचाव किया। फिर हमने एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में हम परिवार सहित ही गए थे, रायला थाने के अंदर एफआईआर दी। आनंदपुरी बांसवाड़ा में एसडीएम रहने के बाद छोटूलाल प्रतापगढ़ के एसडीएम रहे, वहां से उन्हें एपीओ कर दिया गया था। अब अपनी हरकतों की वजह से वे सस्पेंड भी हो गए हैं।